हेलो दोस्तों। आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वो सिखाने वाला हूँ जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अब तक क्या सीखा कि हमें 21 दिन तक लिखना है, हमें 366 टेक्निक करना है, 5-5 टेक्निक करना है, वाटर टेक्निक करना है, मतलब तरह तरह की बातें सुबह शाम बोलना है। लेकिन इसका जो बेसिक है, बेसिक जो कोर है, वो अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और वो ये है कि हमारा नियत, हमारा इंटेंट कैसा है किसी काम को लेकर। मगर मैं किसी काम को कर रहा हूँ और उसमें मेरी नियत क्या है। जैसे कि मैं आपको ना एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, हम पिताजी के 2 भाई हैं, बराबर। और मेरे पिताजी अब इस समय चल फिर नहीं सकते हैं, बेड पे आ गए हैं, बराबर। और बेड पे आने के बाद मैं उनकी सेवा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब पिताजी की सेवा करता हूँ ताकि पिताजी मुझसे खुश होकर मुझे मेरे हिस्से में मेरे भाई से ज़्यादा जो खेत है, जो पैसे हैं, जो गहने हैं, वो मेरे को ज़्यादा दिखते हैं। और मेरा सेवा करने का मतलब सिर्फ यही है। जब मेरे नात रिश्तेदार आते हैं तो मैं ज़्यादा सेवा दिखाता हूँ सबके सामने कि देखिए मैं कितना सेवा कर रहा हूँ। और मेरा सेवा करने का मोटिव भी सिर्फ यही है कि बस पिताजी ये मेरी सेवा से ये देखकर खुश होकर ये गहने, खेत, घर दुआर मेरे नाम पे ज़्यादा लिख दिया और मेरे भाई के नाम पे कम। और जो मेरा छोटा भाई है वो सेवा इसलिए कर रहा है कि मुझे पिताजी को दे चाहे ना दे, उनकी चीज़ें दे तो भी ठीक, नहीं दे तो भी ठीक, लेकिन जब उससे सेवा करने का समय आ रहा है तो इसी भाव से कर रहा है कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा हक है। वो इसलिए सेवा कर रहा है और मैं सेवा कर रहा हूँ कि बस इसलिए सेवा कर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ मिल जाए। अब देखिए हम दोनों सेवा कर रहे हैं, पर मेरा सेवा करने में इंटेंट क्या है, मेरी नीयत क्या है कि मैं कैसे कुछ ज़्यादा पा जाऊँ। बस यही हम मार खा जाते हैं। जहाँ आपका नियत, जहाँ आपका नियत आपके समय किसी भी काम में अगर आपकी नियत ये आ गई कि इसका नुकसान हो जाए, इसकी चीज़ें खराब हो जाए, वहीं आपका काम खराब हो जाता है। फिर समझिए ऊपर वाला सिर्फ हमारी नियत देखता है। आप कितने भी चालाक रहे, कितने भी ताकतवर रहे, चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेगी जिस तरह से आप सोच रहे हैं ना कि काम करे। मैं हर दिन कुछ ना कुछ टेक्निक लगाऊं फिर मेरे लिए काम करे, वो करे नहीं। अगर आपका नियत सही नहीं है चीज़ें काम नहीं करेगी। इसलिए ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत लोग काम करता है और कुछ लोगों का काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम कर रहा है? बहुत से लोग के लिए काम कर रहा है, कुछ लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है। कारण सिर्फ यही है कि उनकी नीयत सही नहीं है। जिस दिन आप अपनी नीयत और अपने विचार को एक कर दिए, फिर उस दिन देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए जादू की तरह काम करेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि किस तरह से चीज़ें आपके लिए काम कर रही है। आपको एकदम सोच में पड़ जाएंगे कि अरे वाह, ये कैसे जादू कैसे हो गया। हर चीज़ इतना फटाफट आपके लिए काम करेगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, अपनी नीयत साफ करनी है। आपको मैं नीयत का एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ, आप इस बात से समझिए। आप कि जैसे कि जो सास बहू आपने देखा होगा, हर घर की कहानी है। अब बहू है जो पूरा दिन सुबह उठती है, पूजा पाठ कर रही है, हर दिन अच्छा काम कर रही है, लेकिन सास के प्रति उसका रवैया एकदम गलत है। गलत मतलब कि देख रही है कि सास काम कर रही है तो जानबूझकर बच्चों को खिलाने में लग जा रही है, जानबूझकर वो पूजा पाठ में लग जा रही है। जहाँ पूजा पाठ उसका 15 मिनट में खत्म हो रहा है तो काम से बचने के लिए पूजा पाठ 1 घंटा कर रही है। बच्चे को अगर वो खिला पिला के 10 मिनट में फ्री हो सकती है तो उसमें वो 2 घंटा ले रही है। किस लिए? ताकि सास काम करती रहे। अब मुझे बताइए कि ये चीज़ से तो आप आज के लिए समय बचा लोगे, लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ बहुत बड़ा नुकसान करता है। इस बात को समझिए आप। ये बहुत छोटी मतलब हमें जो किस्मत होता है ना, जो कहते हैं कि अरे यार इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, उसकी किस्मत अच्छी कैसे थी? यही बात कोई अभी तक समझ नहीं पाया है कि जो हम किस्मत जो कहते हैं ना, किस्मत, ये किस्मत हम खुद बनाते हैं। ये बात जिस दिन आपको समझ में आ गई कि आपकी जो किस्मत होती है और किस्मत बनाने में आपको चालाकी नहीं करनी होगी। आपको ये नहीं दिखाना होगा कि बच्चे गोद में लिए, जैसे सासू माँ ने काम बोला तो बच्चे को मार के रुला दिए कि अरे काम अब सासू माँ करेगी, मेरे को तो बच्चा खिलाना पड़ेगा। इस तरह से किस्मत काम नहीं, कि इस तरह से आप चालाकी करेगी, चालाकी करके आप आज के लिए तो निकल गई, आने वाले समय के लिए आप भी तो सास बनेंगी, आप भी तो बूढ़ी होंगी। फिर क्या होगा आपके साथ? समय चक्र है, किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं। यहाँ पे राजा दशरथ नहीं बचे, भगवान श्री कृष्ण नहीं बचे, भगवान राम नहीं बचे, तो हम और आप क्या हैं? और यही किस्मत है। हम जो बोलते हैं ना कि किस्मत, इसकी किस्मत अच्छी थी, किस्मत कैसे अच्छी थी हम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? जब मेरे घर पे कोई मेहमान आया, उस मेहमान को मैं किस तरह से सेवा कर रहा हूँ, उस मेहमान की मैं देखभाल किस तरह से कर रहा हूँ, उसकी सेवा में मैं मेरा पूर्ण तरह से मैं एकदम इन्वॉल्व होकर नहीं, मतलब मैं ये नहीं कि अरे यार ये दे दूँ, ये मेहमान आ गया, मेरा एक खर्चा हो गया, वो खर्चा हो गया, नहीं। जब मेहमान आया है तो आप पूरी तरह से, आप अपनी शक्ति के अनुसार जितना आपसे हो सके उतना उन पे उतरिए, निछावर कीजिए। और उसके बाद देखिए, क्योंकि आप उस आदमी को नहीं कर रहे हैं, उस मेहमान रूप में आप उस भगवान को कर रहे हैं। भले वो 4 लाख बुरा, अगर आपके घर पे आया और आपका मेहमान है तो उसकी सेवा उसी तरह कीजिए जिस तरह समझ लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आया हो, कोई भगवान आ गया हो। भगवान की सेवा कैसे करेंगे आप? अपने से पहले पूछेंगे ना, अपने से अच्छा देंगे ना। इस तरह से आपको सेवा करना है। जब आप इस तरह से सेवा करते हैं ना, तब जाकर फिर आपकी किस्मत बदलती है। अभी मान लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे घर पे मस्त अच्छी सब्जी बनी है, मटर पनीर की सब्जी बनी है, दाल चावल भाजी, एकदम मस्त अच्छा खाना बना है, बराबर। और मैं और मेरे पिताजी पहुंचे, अब
सिर्फ जो मटर पनीर है सिर्फ एक आदमी का बचा हुआ है, और मेरे को पूछे कि सिर्फ एक आदमी का बचा हुआ है, और मेरे पिताजी को ना देकर वो मेरे लिए रख ले कि पिताजी तो चलो दाल चावल खाएंगे, ये अर्निंग मेंबर है, ये कमा के लाते हैं तो ये पनीर खाएंगे। अब देखिए यहीं पर मेरा सर्वनाश कर दिया, मेरी ही हाथों से, मतलब मेरी औरत ने अपने हाथों से मेरा सर्वनाश कर दिया, जिस समय उसने सिर्फ सबसे पहले अपने पति के लिए सोच लिया। आपको यही करना है, अगर आपके घर में एक आदमी खाना बचा और आप है और आपका छोटा भाई है, तो पहले वो इसका उसका हिस्सा है, वो बाद में आपका हिस्सा है। जब आप अपने से पहले अपने परिवार को रखने लगेंगे ना, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ, अपने बाप, सास, ससुर, मतलब जितने भी आपके कुटुंब हैं जो आस पास में आपके रहते हैं, उनसे पहले, अपने से पहले उनको रखने लगेंगे ना, तब जाकर आपकी किस्मत अपने आप, आपको पता नहीं चलेगा, धीरे 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 इस तरह से चेंज होने लगेगी ना कि फिर एकदम परिवर्तन आ जाएगा। फिर आपकी जो बोलते हैं ना कि आपकी जो मेहनत से नहीं मिलेगा ना, वो आपकी किस्मत से मिल जाएगा, और ये आपकी किस्मत बना देगी। हम लोग क्या करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं बस सिर्फ लालच बस में। लालच क्या, या तो उनका कुछ पड़ा हुआ चीज मिल जाए, या फिर दुनिया हमारी तारीफ कर दे। होता है ना एक तारीफ के काबिल, कि मैं मेरे पिताजी की एकदम देखभाल कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, किस लिए, मेरे मन में है कि लोग मेरी तारीफ करें कि बहुत अच्छा बेटा है, ये बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए। तो ये बात ये समझिए आप कि आपको जो आप जो कर रहे हैं ये आपका हक है, इसमें आपको सौभाग्य मिलना चाहिए कि आपको ये मौका मिला, सेवा का मौका आपको मिला। और जब आपके अंदर ये भाव आ जाए कि सेवा का मौका आपको मिल रहा है, फिर देखो, फिर समझ जाइए कि आपको सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और इस तरह से आपके काम होंगे ना, पता नहीं चलेगा आपको कि आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कौन आके आपका काम कर दे रहा है, आपको एकदम पता नहीं चलेगा। तो ये आप समझिए, आपको हमेशा किसी भी काम में, अपने किसी भी काम में आपको क्या करना है, नियत एकदम साफ रखनी है। नियत ये कि ये नहीं देखना है कि सिर्फ मेरा फायदा हो रहा है, मैं किसी का काम करके दे रहा हूँ तो उसमें उसका ही फायदा होना चाहिए, सिर्फ मेरा फायदा नहीं। सिर्फ अगर आप अपने का फायदे के लिए देखेंगे, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए देखेंगे ना, तो मैं बात मानिए आप मेरी कि आप सिर्फ जहाँ है आज, कल भी आप वहीं पाएंगे अपने आप को। और जिस दिन आप अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरे का स्वार्थ भी देखने लगे कि मेरे इस काम से अगर इसको ही फायदा हो रहा है तो कर दीजिए, और अपने आस पड़ोस में हर चीज में जहाँ भी जरूरतमंद लगता है वहाँ सेवा कीजिए, निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए, क्योंकि ये सेवा ही है। जब हम दूसरे की मदद करते हैं ना, यही है हमें जो वहाँ पहुँचाती है। नहीं तो मेहनत करने वाले आज बहुत से लोग हैं जो आपसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर वहीं पर हैं। लेकिन हमें अगर जब मौका मिले सेवा का, तो इसको अपना सौभाग्य मानिए, ये मत मानिए कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं। उसने आपको मौका दिया, आपने उस पर एहसान करके नहीं कि आपने उस पर एहसान किया, कुछ चीज़ें उसको दिलाकर, पैसे की मदद कर, किसी भी रूप से मदद कर। ये आपका सौभाग्य है कि आपको सेवा का मौका मिला। तो इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, भगवान इसी तरह से मुझे और मौके दे सेवा करने का। तब जाकर आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, मैनिफेस्टेशन, देखिए इतनी फास्ट फास्ट चीज़ें जल्दी जल्दी होगी ना, जब समझ नहीं पाएंगे, जब आप ये चीज़ करने लगेंगे तो। फिर हम मिलते हैं किसी नए वीडियो पे अच्छे टॉपिक के साथ। वीडियो को के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। इस तरह की आपको ना इस चैनल पर प्रारब्ध, भाग्य, किस्मत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, यूनिवर्स, इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको